Om Prakash Gupta ji. And now I invite our Laghu Udyog Bharati National Organizing Secretary Prakash Chandra ji to deliver his speech. लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ओझा जी, महामंत्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, एमएसएमई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन शिवशंकर जी, हमारी जो आंध्र प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष वेंकटेश्वर राव जी, महामंत्री योगेश जी, और नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य श्रीमान श्री कृष्ण बालाजी, मोहन सुंदरम जी, अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री, उपस्थित सभी उद्यमी भाइयों बहनों, आमंत्रित महानुभाव। अभी जैसा बताया, लघु उद्योग भारती 30 वर्ष पूर्ण कर 31 वर्ष में चल रहा है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला ये जो एमएसएमई सेक्टर है, जिसमें लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग आते हैं, ये परंपरा से हमारे देश में पला बढ़ा विकसित हुआ। हमारे समाज के बारे में एक धारणा हजारों वर्षों से चली आई, एक स्वभाव रहा हमारे समाज का, भारत के समाज का। हम व्यवसाय आधारित हमारे यहाँ की समाज रचना थी। हर एक घर में कुछ न कुछ व्यवसाय होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, वैल्यू एडिशन होता था, निर्माण की प्रक्रिया चलती। जो एक धारणा है कि नहीं, वैल्यू एडिशन के लिए, निर्माण करने के लिए मशीन चाहिए, कोई चिमनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसके विपरीत हजारों वर्षों से हमारे यहां पर हर घर में उस समय की दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छा से अच्छा निर्माण करके उसको दुनिया के बाजार में बेच करके दुनिया की आवश्यकताएं पूरी करना और हमारे देश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाना, और इसी आधार पर हमारे देश में समृद्धि आई। हम सोने की चिड़िया बने, समृद्ध बने, कोई लूटपाट करके नहीं बने, छीना छपटी करके नहीं बने, गलत माल बेच करके नहीं बने। अपने प्रतिभा कौशल से पूरी दुनिया भर को, सामान्यतः आधी दुनिया को हम कपड़ा पहनाते थे। लोहे के सारे सामानों की आपूर्ति, मसाले, औषधियाँ, सुगंधित द्रव्य, हैंडीक्राफ्ट का सामान, दुनिया की ज़रूरतें आज से 100-150 साल पहले ज़्यादा नहीं थी, 500-700 साल पहले तो और भी कम थी। उन सारी आवश्यकताओं को हमारे देश के लोग पूरा करते थे, और उसी आधार पर एक देश नहीं, एक उपमहाद्वीप नहीं, तो 2-3 उपमहाद्वीप मिला दें, उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ के लोगों का निर्माण का काम होता था। पूरी दुनिया भर में उनका मैन्युफैक्चरिंग में रोल था, स्थान था। लेकिन परिवर्तन आया, हमारा देश पराधीन हुआ, तो निर्माण की ये जो प्रक्रिया थी ये भी अवरुद्ध हुई। इसको भी नष्ट करने का प्रयास हुआ, उसका प्रभाव भी हुआ। पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में हम बहुत पीछे रह गए, हमारा कोई रोल विशेष था नहीं। आजाद हुआ देश, बढ़ रहा है आगे, 75 वर्ष पूर्ण हो गए, अमृतकाल में चल रहे हैं, तो हमारे अतीत से जुड़े, हमारी जड़ों से जुड़े। आजादी के बाद के 75 वर्ष में पराधीनता के समय जो मानसिकता थी, क्षमा करें मुझे, जो हमारा जो तंत्र है, उस तंत्र की अलग मानसिकता है, वो सहयोग की नहीं है, नियंत्रण की है। हमारा नियंत्रण रहे, और उद्योगों के लिए जो आवश्यक सहयोग के सारी रचना चाहिए भिन्न भिन्न मुद्दों पर, वैसी मानसिकता है।
तो उसके लिए आवश्यक है कोई कोई एक प्लेटफॉर्म हो। हम छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई वाले, सीमित संसाधन है, असंगठित है, बहुत छोटा आकार है और पूरे देश भर में फैले हुए हैं, नीचे तक व्याप विस्तार है। तो सबको एक सूत्र में पिरोना वो एक संगठन के प्लेटफॉर्म के बिना संभव नहीं। और लोकतंत्र का स्वभाव है, जब तक आपकी नंबर नहीं होगा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आपकी एडवोकेसी नहीं होगी, तब तक पॉलिसी मेकिंग में आपको न्याय नहीं मिलेगा। लघु उद्योग भारती 30 वर्ष से छोटे उद्योगों की एडवोकेसी करते हुए, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भिन्न भिन्न मुद्दों पर छोटे उद्योगों की आवाज बन करके उनके लिए काम करता है। लघु उद्योग मंत्रालय बना 2002 से पहले, एक ही मंत्रालय हुआ करता था, उद्योग मंत्रालय। लघु उद्योग मंत्रालय भारती के प्रयत्न से ही एक अलग मंत्रालय बना, छोटे उद्योगों के लिए आवश्यक है ध्यान देना, उस पर फोकस करना, एक्साइज में एग्जेप्शन से लेकर के और अनेक मुद्दे हैं गिनाने के लिए। रोजाना हर कार्य दिवस पर लघु उद्योग भारती किसी न किसी मुद्दे को लेकर के भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न संस्थानों में, मंत्रालयों में उन मुद्दों के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहती। लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि हमारे 4 समस्याओं का समाधान तो 4 समस्याएं नई खड़ी हो जाती हैं। 50-60% तक समस्याओं का हम एक बार समाधान करवा पाते हैं, जो बचती है उसके लिए भी लगातार प्रयत्न करते हैं। ये लगातार चलने वाला क्रम है और इसीलिए एक प्रयत्न है छोटे उद्योगों को न्याय मिले, उनकी एडवोकेसी हो, और दूसरा प्रयत्न है लोकतंत्र की आवश्यकता है, हमारी आवाज सशक्त हो, इसके लिए नीचे तक हमारा व्याप विस्तार हो, हमारा संख्या बल भी बढ़े। आज हम लगभग 53,000 हैं हमारी लाइफ मेंबर, पूरे देश भर के सब प्रांतों में, लगभग 2/3 जिलों में 1,000 इकाइयां हैं। इस साइज के कारण से हमारी बात सुनी जाती है, लेकिन सब मानी नहीं जाती। ये संख्या जैसे बढ़ती जा रही है, व्याप विस्तार बढ़ता जा रहा है, हर इंडस्ट्री एरिया तक हमारा संगठन पहुंचे, हमारे सदस्य जुड़ते चले जाएं, उसी अनुपात में हमारी आवाज और हमारी आवाज को बल और उस बल के आधार पर समस्या समाधान की हमारी क्षमता वो भी बढ़ रही। आंध्र प्रदेश में हमारा काम सामान्यतः कमजोर हम कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है और तेजी से बढ़े, इसके लिए प्रयत्न हुआ है। आज आप सबका साथ लाने का, साथ आने का, आप सबके दर्शन का ये जो सौभाग्य है, उसमें एक संगठन की ये भावना भी है। विजयवाड़ा हमारे आंध्र प्रदेश का बड़ा केंद्र है। यहां पर एक अच्छी टीम, अच्छे कार्यकर्ताओं का समूह, अच्छे उद्यमी बंधुओं का साथ पूरे आंध्र प्रदेश में भी, बाकी सब प्रदेशों के साथ साथ लघु उद्योग भारती के मानचित्र पर आंध्र प्रदेश भी इतना ही एक अच्छा काम जहां पर है, इस प्रकार का प्रदेश बनकर के उभरे। आज और कल की 2 दिन की हमारी राष्ट्रीय टीम की यहां पर बैठक है। उसी बैठक के निमित्त आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लघु उद्योग भारती के नाते हम जो कर रहे हैं, कुछ बातें हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय ओम प्रकाश जी ने रखी, कुछ बातें मैंने आपके सामने सैद्धांतिक रूप से जो हमारी भूमिका उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने निवेदन की। लघु उद्योग भारती को ऑर्गेनाइजेशन के नाते आपका आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन मिले, इतनी ही आप सबसे अपेक्षा करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।